हेलो, आज हम कक्षा 11वीं के गणित विषय के त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति प्रतिबंधित सर्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे। सर्वसमीका, जब कोई समीकरण उसमें आने वाली प्रत्येक अज्ञात राशि या प्रत्येक चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, तब वह एक सर्वसमीका कहलाता है। उदाहरण के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a और b के ये बीजी व्यंजक है, a और b के प्रत्येक मानों के लिए ये सत्य है, इसलिए ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका को बीजीय सर्वसमीका के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी सर्वसमीका होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये समीकरण को संतुष्ट होता है, इसलिए इसको त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहते हैं। लेकिन कुछ सर्वसमीका ऐसा होता है जो कुछ प्रतिबंधों के साथ सत्य होता है। वो सभी मान के लिए सत्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के लिए वो सत्य होता है। उसी को बोलते हैं प्रतिबंधी सर्वसमीका, प्रतिबंधित सर्वसमीका। तो ऐसा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो किसी प्रतिबंध के साथ सत्य होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिबंधित सर्वसमीका। जैसे अभी हम देखेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एक प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध के अंतर्गत एक सिद्ध होता है, एक सर्वसमीका ट्रू होता है, सत्य होता है। जैसे 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है। तो इसको, इस सर्वसमीका को प्रतिबंधित सर्वसमीका कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रतिबंध के साथ सत्य हो रहा है। प्रतिबंध को हटा दें तो ये सत्य नहीं होगा। तो आज इस पीरियड में हम इसी प्रकार के प्रतिबंधित सर्वसमीकाओं का अभ्यास करेंगे, सिद्ध करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कि ये प्रतिबंध किस प्रकार से हो सकता है। तो ये प्रतिबंध हो सकता है, जैसे पहला इस प्रकार से प्रतिबंध हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। इसमें आप प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो साइन b प्लस सी है, साइन b प्लस सी है। देखिए b प्लस सी क्या हो जाएंगे, पाई माइनस ए, तो इसको लिख सकते हो साइन पाई माइनस ए के रूप में लिख सकते हो। अर्थात साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा एक रूप में। इसी प्रकार से किसी भी एंगल को इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कॉस मान ले जाए a प्लस बी है, कॉस a प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो 10 a प्लस सी के रूप में लिख दीजिए। हर एंगल को बदल के लिख रहे हैं, a प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan a प्लस सी, अर्थात पाई माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी माइनस tan b हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रतिबंध को हम अलग अलग प्रतिबंध के साथ हम कोण को हम बदल सकते हैं, कोण के मान को बदलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, कहीं चिन्हों के साथ बदलेगा। ध्यान रखेंगे। मान ली जाए एक प्रतिबंध है, दूसरा टाइप का प्रतिबंध है आपका कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2 है। तो इसको भी इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। जैसे साइन a प्लस बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस सी, और साइन इसको लिख सकते हैं कॉस सी के रूप में प्रतिबंध चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सपोज कीजिए कि 10 बी प्लस सी है, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी है, तो ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10a। प्रतिबंध के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। तो आगे अभ्यास
प्रश्नावली के प्रश्नों में इसी प्रकार के प्रतिबंध के साथ हम सर्वसमीकाओं को अर्थात प्रतिबंधी सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रतिबंधी सर्वसमीका से संबंधित कुछ प्रश्न। एक प्रश्न है जिसका प्रतिबंध है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये प्रतिबंध है, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंध को भी हमको ध्यान देना है, साथ ही साथ जो त्रिकोणमिति फार्मूला है उस पर भी ध्यान देना है। इसको हल करने के लिए हम इस प्रतिबंधित सर्वसमीका का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला यूज़ करना है, तो इन शुरू दो स्टेप को पैर कर लेते हैं, दो स्टेप को एक साथ एक कोष्टक में लिख लेते हैं। इससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा। अब हमको मालूम है साइन सी प्लस साइन डी, इसका सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अर्थात 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अर्थात 2a माइनस 2b बाई 2। ये पहला स्टेप ख़त्म हो गया। और यहाँ पर साइन 2c है, उसको लिख सकते हैं अपवर्तक और बहुल कोण के सेंस में लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कॉस सी के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, हल करते हैं 2 साइन, ये हल करके a प्लस बी हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस बी हो जाएगा और ये 2 साइन c कॉस c। अब यहाँ पर प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतिबंध की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? देखिए ये a प्लस बी कोण है तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। चलिए प्रतिबंध यहाँ लगा दीजिए साइन a प्लस बी में, तो साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। आगे देखते हैं साइन पाई माइनस सी का मान होता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आपको मिलेंगे साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब देखते हैं दोनों में साइन सी कॉमन है, बस ये अपना तरीका है, ये एक पद्धति है इसको सॉल्व करने का। जो कॉमन है तो क्या कॉमन है? 2 साइन सी, दोनों स्टेप में दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हमको मिलेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब कॉस सी को पुनः प्रतिबंध में ढालेंगे, प्रतिबंध में रखेंगे। इसके देखिए 2 साइन सी और फिर देखिए आगे कॉस ए माइनस बी, फिर देखिए कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी कोण को पाई माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए कॉस पाई माइनस कोष्टक में लिख दीजिए ए प्लस बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इस तरीके से ध्यान देंगे इसको विशेष तौर पे। और हम इसको लिख सकते हैं पुनः 2 साइन सी, फिर देखेंगे कॉस
ए माइनस बी, और कॉस एक्स और सी माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। बहुत आसानी से पुनः हम वापस आ गए। अब देखिए फार्मूला होता है योग वैकलन और गुणन से संबंधित फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है आपका साइन 2 साइन ए साइन बी होता है। तो ये हो जाएंगे 2 साइन सी इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये सीधा फार्मूला यूज़ कर लिए। अब आपको 2 इंटू 2 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और यही हमारा दायां पक्ष है। प्रतिबंधों का और कुछ त्रिकोणमितीय योगांतर और गुणन सूत्रों का इस्तेमाल करके बहुत ही सरलतम तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। आगे के अभ्यास में कुछ और प्रश्न देखेंगे। प्रतिबंध हमारा यही रहेगा। शुरू में हम ए प्लस बी प्लस सी प्रतिबंध वाले प्रतिबंधी सर्वसमीकाएँ का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात ए प्लस बी प्लस सी प्लस पाई बाई 2 प्रतिबंध वाले प्रतिबंधी सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। प्रतिबंध आपका यही है, तो हमको सिद्ध करना है cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c माइनस cos 2c इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 माइनस 4 cos a इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू cos c। 1 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन बी और इंटू cos c हमको प्रूफ करना है। ध्यान देंगे इसको भी हल करने के लिए इस प्रतिबंधी सर्वसमीका का बायां पक्ष लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शुरू के दो पदों का हम एक पेयर बना लेते हैं, एक छोटा कोष्ठक लगा लेते हैं। cos 2a प्लस cos 2b एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है इसलिए इसको छोटे कोष्ठक में लिख देंगे। फिर यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा लेते हैं। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 के रूप में लिखेंगे। तो चलिए 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos 2a माइनस 2b बाई 2, और माइनस चिन्ह को यहाँ पर अंदर ले आइए, 2 cos स्क्वायर c प्लस 1 हो जाएगा। पुनः देखें प्लस 1 को हम सबसे सामने लिख देते हैं। ये त्रिकोणमिति से एक अलग राशि है, इसके साथ जुड़ा हुआ, और प्लस 1 प्लस देखिए इसको लिखेंगे 2 cos a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार से cos a माइनस b हो जाएगा। फिर 2 cos स्क्वायर c, इसका पद्धति वही है। यहाँ पर cos c के रूप में है तो कोई ना कोई स्टेप को cos c लाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कॉमन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हर प्रश्न लगभग इसी पैटर्न से बनेगा। तो फिर प्रतिबंध को रखेंगे, देखिए 1 प्लस 2 cos a प्लस b को कैसे लिखेंगे, पाई के रूप में है तो a प्लस b को लिखेंगे पाई माइनस c, cos ये हो जाएगा पाई माइनस c इंटू cos a माइनस b और माइनस 2 cos स्क्वायर c। फिर देखिए आगे यहाँ से देखिए 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस 2 cos c
और इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी। फिर आगे देखिए, दोनों में 2 कॉस सी और यहाँ पर भी 2 कॉस सी उभयनिष्ठ है, तो हम 2 कॉस सी को उभयनिष्ठ लिखते हैं, माइनस 2 कॉस सी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर मिलेगा, आपको प्राप्त होगा कॉस ए माइनस बी और कॉस सी के रूप में मिलेंगे। फिर कॉस सी को प्रतिबंध में रखकर ए और बी के कोण के रूप में हम उसको लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी है तो यहाँ पर ए और बी के कोण के रूप में आपको लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 2 कॉस सी। 1 माइनस 2 कॉस सी, पहला स्टेप तो सेम रहेंगे, कॉस ए माइनस बी। कॉस सी को कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसा कोष्टक लगा लीजिए, ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 1 माइनस 2 कॉस सी, पहला स्टेप में है कॉस ए माइनस बी। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाँ माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो एक मिस्टेक होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस चिन्ह हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो पुनः आपको यहाँ पर माइनस मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला है, या अगर फार्मूला आप लगाना नहीं चाहते तो यहाँ पर भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो वही राशि मिलेगा, क्योंकि उसी का एक रूप है वो, और उसका मान होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, दोनों साइन के पद में होते हैं। योग को आपने गुणन के रूप में परिभाषित करते हैं, तो आप डायरेक्ट सूत्र भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर पुनः यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस सी और इंटू साइन ए इंटू साइन बी, सीधे उपयोग कर लिए सर्व समीका को। 1 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, और यही हमारा दायां पक्ष है। सभी अगर स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यानपूर्वक इसको हल करेंगे, चिन्हों को और सूत्रों को ध्यान रखेंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एक ही पद्धति से ये सारे प्रश्न बनते हैं, प्रतिबंधों को सही जगह आपको रखना है। आगे पुनः देखते हैं, हो तो सिद्ध कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए। प्रश्न है आपका, अब स्क्वायर में देखते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई 2, आधा हो गया, ये आधा वाला कोण में भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये हमारा प्रश्न है। एक प्रतिबंधित सर्व समीका है। प्रतिबंधों का उपयोग करके सर्व समीका को हमको प्रूफ करना है। इसको हल करने के लिए इस प्रतिबंधित सर्व समीका का बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ध्यान देंगे अब, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। पहले किसी भी सर्वसमीका को हमको सिद्ध करना है तो एक सोच रखना है कि हम इसको कैसे आगे हल करेंगे। क्योंकि ये सारे स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब ये स्क्वायर में आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इसको हल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, एक कॉस में रहेगा एक साइन में रहेगा, तो पहले को चेंज नहीं करते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बाई टू को या किसी एक को चेंज, इसको भी रहने दीजिए, किसी एक को चेंज करते हैं बी बाई टू और इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस, क्योंकि 1 भी है हमारे पास, दो को चेंज नहीं करते कि करते हैं 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू हो गया। अब इस 1 को सामने ले आते हैं, 1 हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू और दोनों का पैरिंग कर लेते हैं। क्योंकि वो माइनस कॉस पहले रहता है तो माइनस चिन्ह के साथ आप माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, इसको पहले लीजिए और एक कोष्टक लिखिए कॉस स्क्वायर सी बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू। ठीक है, इस तरीके से हमने हल कर लिया। अब देखो ये फार्मूला के रूप में मिलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू और ये कॉस स्क्वायर सी बाई टू और ये माइनस हो गया साइन स्क्वायर बी बाई टू। हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कॉस, ये ए है ये बी है तो प्लस के रूप में लिखेंगे कॉस सी बाई टू प्लस बी बाई टू। इसी प्रकार से दूसरा कॉस ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो इंटू कॉस सी बाई टू माइनस बी बाई टू। फिर आगे हल करते हैं इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू। ध्यान देंगे यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि सी बाई टू प्लस फिर प्रतिबंध में रखेंगे, तो प्रतिबंध में रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। इसको प्रतिबंध में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएंगे कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, प्रतिबंध में चेंज कर दिए और इनटू कॉस, इसको सेम रहने दीजिए कॉस सी बाई टू माइनस बी बाई टू। फिर देखिए चाहो तो एक ब्रैकेट में डाल दो। अब यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा होता है, तो ये साइन ए बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन ए बाई टू। तो ये माइनस चिन्ह कॉमन, माइनस चिन्ह के साथ, इस माइनस चिन्ह के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा हो जाएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू माइनस बी बाई टू। अब देखते हैं दोनों में साइन ए बाई टू कॉमन है तो 1 प्लस साइन ए बाई टू दोनों स्टेप से हम कॉमन ले लेंगे तो पहला स्टेप में मिलेगा आपको साइन ए बाई टू, तो ये मिला साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू मिला और दूसरे स्टेप में माइनस करके कॉस सी बाई टू और माइनस बी बाई टू प्राप्त होंगे। कोष्टक बंद कर लीजिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः इस साइन को फिर चेंज करेंगे साइन ए बाई टू, फिर प्रतिबंध में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बाई टू क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू और माइनस कौन सा कोण है बी प्लस सी है तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू, बी बाई टू प्लस सी बाई टू के रूप में चेंज कर लीजिए माइनस कॉस सी बाई टू इंटू माइनस बी बाई टू, सॉरी पुनः आगे बढ़िए 1 प्लस साइन ए बाई टू और ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस
b/2 प्लस c/2 माइनस कॉस c/2 माइनस b/2, और ये पुनः एक सर्वसमीका हो जाएगा आपका। तो 1 प्लस साइन a/2, और इसका मान होता है साइन, इसका मान सीधा हो जाएगा कि 2 साइन c/2 और 2 साइन b/2 और इंटू c/2, ये मिल जाएंगे 2 साइन b/2 इंटू साइन c/2 क्रम मिलेंगे। तो आपको प्राप्त होगा 1। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि माइनस चिन्ह का कहीं दिक्कत हुआ कि ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। यहाँ पर माइनस चिन्ह को ध्यान देंगे क्योंकि ये फार्मूला जो होता है वो उल्टे क्रम में होता है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जब इस सूत्र में हम मान रखेंगे या मान रखने के पहले यहाँ पर हमने मान रखा तो ये माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये कितने हो जाएंगे, माइनस a/2 और cos b/2 माइनस cos c/2, ये माइनस फिर यहाँ पर आएगा माइनस a/2 और 2 साइन b/2, ठीक है। और 1 माइनस 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। इस प्रकार से यही इसका दायां पक्ष है, यही इसका दायां पक्ष है।